हमनी के देश के ऐतिहासिक स्थल ही हमनी के देश के सांस्कृतिक विरासत है। काहे कि ये हमनी के देश के अस्मिता माने आइडेंटिटी हवन। सब कोई के नमस्ते और आदाब। प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। एग्जैक्टली ई बखत हमनी फेयने में है सर। यहाँ परी ई एगो ऐसन ऐतिहासिक स्थल बाते जहाँ परी हमनी के देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बाते। हिये परी पहला हला हमनी के जो डच बाते ओकर लैंडिंग कर ले रहलन जा। यहाँ परी हमनी देखब जा कि कौन कौन प्रकार के जो सांस्कृतिक विरासत बाते और ऐतिहासिक जगह बाते ओकर दौरा करब जा। और यहाँ परी एगो ऐसा गैर सरकारी संगठन बाते जेकर नाम हवन आवर हेरिटेज फाउंडेशन। वो लोग प्रकृति के संरक्षण खातिर कौन प्रकार के काम करत हवन जा और एकर संगे संगे किस प्रकार से वो लोग साफ सफाई अभियान के कार्य करत हवन जा, आज है देखब जा प्रकृति के अनमोल आंचल में। प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम ई बखत देखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से। और आज के जो विषय बातें अपन आप में बहुत ही दिलचस्प बातें हमनी के साथ ई बखत जिन एनजीओ की जिन काउंसिल मेंबर बातें जिन परिषद सदस्य बातें ई बखत हमनी के संगे जुड़गल बातें। ओकर नाम हवन श्रीमती जयश्री मागो मेधी। सबसे पहले नमस्ते जयश्री जी। नमस्कार अभी। आप हमें ये बताइए जयश्री कि ये जो आपका जो एनजीओ है एग्जैक्टली उसका नाम क्या है और उसके मिशन विजन है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एनजीओ का नाम है आवर हेरिटेज फाउंडेशन। नाम से ही आपको पता चल जाता है कि आवर हेरिटेज तो हमारे मॉरिशन विरासत, हमारे, मैं अपने की नहीं बात कर रही हूँ, हमारे विरासत का जो मॉरिशस में हम लोगों का, हम उसके बारे में काम करते हैं। जब मैं विरासत बात करती हूँ तो मैं सिर्फ बिल्डिंग्स या कल्चरल हेरिटेज की नहीं, बस हम लोग विरासत को उसके पूरे ग्लोबलिटी में देखते हैं। जैसे कि हम लोगों के आसपास में क्या है, पेड़ पौधे, नदी, समुंदर, और बाद में जो लोग आके रहते हैं, उन लोगों के घर, उन लोगों का जो प्रैक्टिस है, वे लोग क्या करते हैं, सबको मिला के हम लोग विरासत, हम लोग हेरिटेज को देखते हैं। क्योंकि हम लोग का ये मानना है कि विरासत, हेरिटेज जो है उसको एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, उसको पूरा उसकी टोटलिटी में देखना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे से संबंध हैं। मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरे आजू बाजू में जो पेड़ पौधे या समुंदर है, कुछ भी चीज़ प्रकृति का, मैं उससे डिटैच नहीं, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लाए हैं कि जब हम लोग विरासत, हेरिटेज को देखते हैं तो उसके आजू बाजू में क्या है उसके पूरे साथ में देखते हैं। तो हम लोग ये लैंडस्केप कंसेप्ट इन हेरिटेज, हम ये इसके एडवोकेसी करते हैं। और हेरिटेज विद कम्युनिटी, क्योंकि जो लोग हैं उसकी वजह से ये हेरिटेज है, तो हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते। इसीलिए सब साथ में लेके एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच टवर्ड्स हेरिटेज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लाते हैं और उसके अनुसार हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग हेरिटेज को यूज़ करके लोगों को, गांव को या कोई भी कम्युनिटी को हम लोग सहायता कर सकते हैं। जो बिल्कुल है यही बात की पुष्टि हुआ था कि हमनी की जो प्रकृति बातें, हमनी के देश के अपन आप में एगो हेरिटेज बातें, एगो विरासत बातें। काहे कि जब हमनी प्रकृति के बहुत सारे कार्यक्रम कर देनी सा, मगर आज हमनी मतलब सीखत है ऐसा कि एग्जैक्टली हमनी के जो प्रकृति बातें अपन आप में हमनी के देश के एगो विरासत है।
हमनी के देश में ऐसे ढेर गो एनजीओज बाटे जहाँ पर ई प्रकृति के संरक्षण खातिर अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्तर पर काम करत हवन जा। जैसे अब हमनी के ई बतावा कि आपके जो एनजीओ बाटे और हेरिटेज फाउंडेशन कौन कौन प्रकार के गतिविधि आप लोग चलावत हव जा, जेमे प्रकृति के संरक्षण पर आप लोग जस्ती बल देवत हव जा। यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं। और जब हम लोग बात करें यहाँ पर, मैं वियगोपो की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो कि पूरे प्रकृति को लेके और गांव को साथ में लेके हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए, मतलब लोगों से बात करना, लोगों को समझाना कि आपके आजू बाजू में क्या है, यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पर समुंदर है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल से लेके आज हम लोगों के जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जाके डायरेक्टली एक काम नहीं कर सकते, लोगों को पता होना चाहिए, जो आजू बाजू में लोग रहते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए क्या काम है, क्यों कर रहे हैं और कैसे वे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे वे लोग उसके भाग हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर चलाए गेगोपो में। फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव्स हम लोग क्लीन करते हैं। हम लोग बहुत सारे मैंग्रोव्स को साफ़ सफाई और पूरे मैंग्रोव्स को हम लोग क्लीन हम लोग साफ़ कराते हैं। बार बार लोगों को ले जाते हैं, गांव वालों को ले जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो कि आपका कचरे किस किस वजह से यहाँ पर हम लोगों की प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं। तो लोगों को जब ऐसे सिखाते हैं तो वे लोग फेंकना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कचरा सिर्फ इन लोगों का नहीं, बाहर से भी आता है। तो ये क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग लोगों को समझाते हैं कि अगर एक मैंग्रोव हम लोग लगाया तो उसका महत्व क्या है और उसको निकालना नहीं चाहिए, और द कंट्रोरी उसको पूरा प्रोपागेट करके उसको बढ़ाना चाहिए। हम लोग क्लीनिंग सफाई के अलावा हम लोग सिर्फ मैंग्रोव में सफाई नहीं करते, पूरे गांव में सफाई कराते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो हम लोगों का एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं पिरोग मेकिंग का, जो वुड से बनता है। और आप पूछेंगे कि इसका कनेक्शन क्या है प्रकृति से, तो इसका कनेक्शन है प्रकृति से, क्योंकि ये वुड जंगल से आता है और उसका इस्तेमाल हम लोग यूज़ करते हैं समुंदर में। इसका इम्पैक्ट क्या है हम लोग समझाते हैं, क्योंकि जब हम लोग ये समुंदर में यूज़ करते हैं, एक वुडन बोट को समुंदर में यूज़ करना, उसका डिफरेंस क्या है एक प्लास्टिक बोट के साथ यूज़ करना, उसको हम लोग समझाते हैं। क्योंकि जब ये फाइबर ग्लास बोट जाता है समुंदर में, लोग रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उसका टुकड़ा टुकड़ा गिर के हम लोगों का समुंदर ख़राब करता है, जो हम लोग सोचते नहीं। क्योंकि वह इतना बड़ा बोट क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कहाँ जाएगा, हम लोगों के समुंदर, हम लोगों के प्रकृति में ही तो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है जो पिरोग का है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आदमी है बनाने के लिए, तो उसको पिरोग का बनाओ। अभी जो आदमी बनाता है उसको हम लोग सेंसिटाइज करते हैं कि आप कोई भी पेड़ जाके मत काटो इसके लिए, जो पेड़ इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पेड़ लगाया उसके लिए। तो उसके हिसाब लोग, मतलब हम जैसे कि हम लोग एक ग्लोबलिटी में चीज़ें देखते हैं। हम लोग डायरेक्टली जाके नहीं बोलते कि आप पेड़ पौधा लगाओ, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या आपके जीवन में उसका महत्व क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम समझा के, और आपका ये चीज़ आपके एवरीडे लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या कनेक्शन है, ये लोगों को समझा के उन लोगों को काम कराते हैं। क्योंकि सिर्फ जाके काम करना जहाँ पर लोग नहीं समझते, इसीलिए तो आप आज आपने कचरा निकाला, कल फिर से कचरा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कचरा जो है उसके बाजू में, ये समुद्र में क्या महत्व क्या होता है। और उसके बाद हम लोग वो भी बहुत सारे रिसाइकलिंग मेथड्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिसेंटली 200 मिनिस्ट्री से मिलके हम लोग जो कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, किसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर गाँव वालों को समझाया। कोई उसके अनुसार एक्सपर्ट को लाके, ऑफिसर्स को लाके समझाया, और यहाँ पर बीन डिस्ट्रीब्यूट किया मिनिस्ट्री के हेल्प से। और फिर बाद में ये कंपोस्ट, तो हम लोगों का कचरा कैसे आप सेपरेट करें, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी हाँ ट्री जो कहते हैं, हम लोग उसको लोगों को समझाए और लोगों को यहाँ पर कंपोस्ट बनाने के हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं।
और उसके बाद हम लोगों का है जब प्लास्टिक कलेक्शन उसको पूरा मिला के हम लोग जैसे कि ग्रीन ये सब दूसरे एनजीओ से मिल के यहाँ पर प्लास्टिक का कचरा वो उठाने के लिए मदद करते हैं। तो उन लोगों को सब अपना प्लास्टिक का कचरा यहाँ पर लाओ और वो एनजीओ आके उठा के जाता है जो रिसाइकलिंग करता है उसके हिसाब से। फिर उसके हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है जो मॉरिशस में नहीं है वो जो पेपर रिसाइकलिंग की बात है, लेकिन हैंडमेड पेपर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अभी मतलब शुरुआत के स्तर पे है कि हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके कैसे होता है ये। तो ये निपॉन करता है हम लोगों का फाउंडर, तो वो कैसे पेपर हम लोग पेपर रिसाइकल करके हैंडमेड पेपर बना सकते हैं ताकि आर्ट के लिए यूज़ कर सके। तो आर्टिस्टिक पेपर हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू किया है ताकि जो सब पेपर रिसाइकलिंग होते हैं और ये चीज़ हम लोग पूरे मॉरिशस में फैलाना चाहते हैं। ये जो रिसाइकलिंग की हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो इतने सारे स्कूल्स हैं सारे बच्चे हैं उन लोगों को सब पुस्तक किधर जाता है, कचरे में जाता है यूज़ करने के बाद, जबकि हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें। मतलब पेपर भरा हुआ है हम लोगों के आजूबाजू में, लेकिन हम लोग क्या करें एग्जैक्टली उसको पता नहीं। एक रिसाइकलिंग वो है लेकिन उसका इतना महत्व इतना वो आगे मतलब हर गांव हर लोगों के घर घर के लेवल में नहीं आ सकता। इसीलिए ये अगर लोगों के घर में है ये तो वे लोग उस पेपर को क्या कर सकता है, तो उस पेपर को लेके वे लोग हैंडमेड आर्टिस्टिक पेपर बना सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशिएट किया है एक दो और हम लोगों ने यूज़ भी किया है उस पेपर को। उस पेपर उस कागज़ को बनाने के बाद हम लोगों ने बच्चों को दिया है ड्राइंग करने के लिए और बहुत ही सुंदर उसका ही आप लेके उसको डाल के एग्जीबिशन करा सकते हैं। तो ये हम मतलब लोगों ये जो रिसाइकलिंग की जो बात आप कर रही है ये किस तरह से होता है, थोड़ा सा और आप डिटेल में बता सकते हैं? मतलब कहाँ पर किस तरह से आप इकट्ठा करते हैं? हाँ। या अभी तक हम लोगों ने जो हम लोग आजू बाजू में हम लोगों क्योंकि गांव वाले हम लोगों के साथ काम करते हैं, जो आजू बाजू गांव वाले के लोग हम लोगों के साथ करते हैं उन लोगों का पेपर जो हम लोगों के घर का पेपर, क्योंकि हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को ये देखना था कैसे करते हैं। और ये चीज़ हम लोग अपने घर में या जहाँ पर हम लोग ऐसे काम, क्योंकि हम लोगों के लिए अभी तक ये गाँवों में कोई जगह नहीं है वो करने के लिए, और उसके लिए भी हम लोगों को अभी एक कंपनी से सहायता मिल रहा है, एक जगह एक वर्कशॉप स्पेस बनाने के लिए ताकि लोगों को इसमें ट्रेन कर सके। तो ये वर्कशॉप स्पेस ये साल बन जाएगा, मिड 2026 तक बन जाएगी और हम लोगों का ट्रेनिंग है लोगों को सिखाने के लिए। तो ये आर्टिस्टिक पेपर वे लोग घर घर में कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे घर में कुछ पेपर पड़ा हुआ है तो उसको लेके तुम कैसे बनाओ वो पेपर लेके, और उसके बाद भी ताकि उन लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि वे लोग पेपर बना के क्या करेगा, वो पेपर हम लोग कलेक्ट करके उसका मार्केटिंग करेंगे और आर्टिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग उसका मार्केटिंग करके लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो जाके आप ये पेपर इस्तेमाल करें जो कि घर घर में बन रहा है। लोगों को लोग रिसाइकलिंग तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के जीवन में उन लोगों को थोड़ा और पैसा, थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प, मोर सस्टेनेबल वे उन लोगों को मिल सकता है। तो हम लोगों का सब ऑब्जेक्टिव ऐसे कनेक्टेड रहता है कि जो हम लोग बनाएं, जो हम लोग करें वो प्रकृति से जुड़ी, प्रकृति को सेफगार्ड करने के लिए, को बचाने के लिए हम लोग करें, और उसके साथ साथ जो लोग हैं वे लोग उससे कुछ पा सकें ताकि वे लोग प्रोत्साहित हो, ताकि उन लोगों को वे लोग मतलब उन लोगों को लगे कि ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट है। क्योंकि हम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोग इस प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये सब प्रोजेक्ट को अपना समझें ताकि वे लोग जाके बाद में ख़राब ना करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों के एक्सपीरियंस है, जब बाहर बाहर हम लोगों ने थोड़ा आजू बाजू काम किया, हम लोगों के इस एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता चला है कि जब आप लोगों को, आजू बाजू के लोगों, कम्युनिटी को आप निकाल देते हैं और आप बड़े एक्सपर्ट जाके कुछ करते हैं, वो कुछ होता नहीं, कुछ कभी कुछ होगा नहीं। ये क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ करना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि ये मेरा है, मेरा प्रोजेक्ट। तो ये सब जो हम लोग कर रहे थे, प्रकृति से लेके कल्चरल हेरिटेज तक जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो पूरा यहाँ पर आजू बाजू में समुंदर है और माउंटेन है, उसका जो हम लोग सेफ गार्ड प्लान ये सब बना रहे हैं, जो सर्वे सब कर रहे हैं, सब लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट है ये। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और ये सब जो सफाई, रिसाइकलिंग, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्ट बना सकते हैं प्रकृति के चीज़ों से, जैसे कि यहाँ पर 4-5 ट्रिमिंग ब्रांचेस गिरे हुए हैं, उस ब्रांचेस को लेके आप क्या कर सकते हैं, हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं लोगों में यहाँ पे।
क्या बात है! मतलब हइजा ई बात की पुष्टि होवा था कि जो एनजीओ बाटे बहुत ही सक्रियता के संगे वेगांपो इलाके के समुद्र और ओकर जोन माउंटेन बाटे, ओकर जोन मैंग्रोव बाटे और आस-पास में पाए होला जोन प्रकृति बाटे, ओकर संरक्षण निमते से करत हवन जा। प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम ई बखत देखत हव जा ऐसन सुंदर सुंदर दृश्य देख करके हमर मन ते एकदम ठेकुआ नियन फूल गइल बाती। त हमनी के ई बताव जयश्री एग्जैक्टली कहाँ है स ई बखत? अभी हम लोग यहाँ पर इस जगह को हम लोग सालदौम के नाम से जाना जाते हैं। कुछ लोगों को ये जगह का नाम भी पता नहीं है। कुछ लोग इस जगह को कोतकोगाय बोलते हैं। इस जगह का नाम हिस्टोरिकली सालदौम है और इसको त्रेस्काउतों भी लोग जाना जाते थे पहले, बहुत ज़माने पहले, डच पीरियड में, फ्रेंच पीरियड में। और आजू बाजू के लोग भी इसको कोगाय कोगाय बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कोरल्स हैं, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं ये कोरल्स नहीं हैं, ये फॉसिलाइज सैंड ड्यून्स हैं। त जयश्री हमनी के अब ई बतावा कि ये फॉसिलाए सेंजून का ह? फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून जो हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब है जैसे कि नाम उसको बोल रहे हैं, सैंड ड्यून। नॉर्मली हम लोग जब जाते हैं आजू बाजू में जो बालू हैं समुंदर के आजू बाजू में, हम लोग उसको सैंड ड्यून बोलते हैं, जो सैंड डिपॉजिट है। और यहाँ पर फॉसिलाइज हो गया, मतलब बहुत बहुत सालों पहले का जो सैंड था, जो बालू था, उसको वो फॉसिलाइज हो गए हैं। एक प्रोसेस रहता है, एक केमिकल प्रोसेस हुआ है, जियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ है, जो कि उसको पत्थर जैसा बना दिया। सब सैंड को, सब बालू को कंपैक्ट करके पूरा जोड़ के वो पत्थर हो गया और ये सैंडस्टोन है। ये कोरल नहीं, सैंडस्टोन है यहाँ पर। और ये सालों, हज़ारों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स ये फॉर्मेशन हुआ है, ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है। और जो इस यहाँ पर आजू बाजू में दिखाई देता है, मतलब ये हम लोगों को ये बताता है कि पहले समुंदर का लेवल किधर था और अभी समुंदर का लेवल किधर है। तो आजू बाजू के इकोलॉजी और जियोलॉजी को समझने के लिए ये सब कि हम लोगों का जो है, हम लोगों को ये सब जियोलॉजिकल हिस्ट्री बोलता है। जयश्री ऐसन प्रकार के फॉसिलाइज सेंजून्स पहला हला हैजा हमनी देखनी। हमने की बतावा कि मॉरिशस में आर कहाँ कहाँ पर ही ऐसन प्रकार के फॉसिलाइज सेंजून बाटे और ऐसन प्रकार के फॉसिलाइज सेंजून के संरक्षण काहे बहुते जरूरी बाटे? अनफॉर्चुनेटली अभी मॉरिशस में ऐसी प्रकृति सिर्फ जगहों में रह गया है। ऐसी चीज़ें जैसे कि हम लोग एक टापू हैं, पहले और था आजू बाजू में, पूरे देश में जगह जगह पर थे, जैसे कि पोर्ट लुइस में था, तामागे में था, तामागे में अंटिल रिसेंटली था। लेकिन हम लोग ऐसा डेवलपमेंट हुआ, ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ कि सब कुछ साफ़ करके, ये सब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को साफ़ करके हम लोग घर, हम लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स डालने लगे और ये सब हम लोग खो दिया मॉरिशस में। और अभी सिर्फ वेगांपो में ये नज़ारा, ये दृश्य आपको देखने को मिलता है, जो कहीं पर नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका संरक्षण, इसका सेफगार्ड, प्रिजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक तो ये मॉरिशस में था लेकिन अभी सिर्फ एक ही जगह में रह गया, और दूसरी ओर ये एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों के टापू का जिसकी बनावटी जियोलॉजिकल जो क्रिएशन है इस टापू का, उसका हिस्ट्री बताता है। और ऑफ कोर्स ये देखने के लिए भी कितना सुंदर, ये हम लोगों के जियोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है इधर। और ऊपर से ये एक ऐसी जगह है जो प्रकृति का एक दृश्य है जो कितना सुंदर है ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये इसका प्रिजर्वेशन हो। आजू बाजू में जो था, अनफॉर्चुनेटली उसको फ्लैटन करके, उसको साफ़ करके कंस्ट्रक्शन, बेंगालोज ये सब बनाया गया है, आजू बाजू में भी हुआ है ये। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये एक ऐसी जगह है जिसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। और लोगों को समझना चाहिए कि इसको जब तुम देखने भी आते हो, कंस्ट्रक्शन तो एक दूसरा लेवल है, लेकिन देखने के लिए भी आते हो, उसको तोड़ के मत जाओ, क्योंकि लोग
उसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ करके अपने घर में ले जाते हैं सुवेनियर्स, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल्स ये सब आपको दिखाई देता है। तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, आके देखो, आके इसके इस नज़ारे का तुम पूरा लुफ्त उठाओ, लेकिन उसको तोड़ के मत जाओ। यहाँ पर साफ़ रखो। यहाँ पर हम लोग कितना क्लीनिंग कैंपेन करते हैं ताकि लोग इस जगह को उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट कर सके। और ये इस मोस्टली मेरे कुछ दोस्त इधर आए हैं जो बोलते हैं ये तो एक स्पिरिचुअल जगह है, ऐसा हो गया ये प्रकृति। तो प्रकृति ऐसे होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, साफ़ सुथरा और पूरा जो डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जगह का, इस जगह की प्रिजर्वेशन हो। ये जगह बहुत ही सुंदर है, अलग तरीके से है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस जगह को बहुत सारे लोग नहीं जानते। अच्छा। टूरिस्ट को तो भूल जाओ, यहाँ पर मॉरिशन को मॉरिशनी पता नहीं। आजू बाजू वाले मॉरिशन से यहाँ पर नहीं आते, लोगों को पता नहीं है ये जगह। एक तरह से अच्छा है, एक तरह से खराब है, क्योंकि खराब है क्योंकि उन लोगों को जानना चाहिए कि तुम्हारे देश में क्या है। लेकिन अच्छा है क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे प्राकृतिक जगह को देखते हैं फिर जाके खराब कर देते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग आए और ज्यादा लोग इसको जाने, लेकिन इसको खराब मत करो। आके मतलब एक पूरे रेस्पॉन्सिबल आदमी के जैसे आके सीखो यहाँ पर क्या क्या है, लेकिन इसको खराब मत करो। तो जयश्री, अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर ही जो आपने बताया कि ये एक सेंजून फोसिलाइज है, तो हमने के जो देश बाते वो वोल्कानिक है, तो उनका जो जो पत्थर है वो अलग तरीके से है। तो ये सेंजून फोसिलाइज सेंजून यहाँ पर तटवर्ती इलाके पर एकर मतलब कौन सी है? हाँ, हमारा देश वोल्कानिक है। हम सब लोग जानते हैं कि ये वोल्केनो हुआ, उसको मेल करके और मिलियंस ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सैंडस्टोन बोल रहे हैं, जो फोसिलाइज्ड सेंजून बोल रहे हैं, ये उसका फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल अलग है, जो कि हम लोगों के आजू बाजू मतलब ये सब सी साइड में हम लोगों को दिखाई देता है। और कभी कभी हम लोगों को छोटा छोटा आइलैट्स हैं हम लोगों के आजू बाजू, हम लोगों के देश के आजू बाजू में हम लोगों के टापू, छोटे छोटे टापू है जो इसका फॉर्मेशन है, जो ये सैंडस्टोन जो है, जो फोसिलाइज सैंडस्टोन ऐसे है।
जहाँ बिल्कुल ई बखत हमनी व्यू घोंपो देबा का देया के एगो बहुत ही सुंदर जगह में है सा। और जैसे कि देखा था वजह है यहाँ पर ही केले के पत्ते पर एक बहुत ही एग्जोटिक सलाद बन के तैयार हो गल बाते। मुंह में पानी भर गल बाते खाए के। अब हमनी के जो टीम बाते आवर हेरिटेज फाउंडेशन के जो एनजीओ बाते व्यगोंपो के प्रकृति के संरक्षण के लेके अलग अलग प्रकार के काम करत हवन। और हमनी डॉक्टर मेधी मौगो जयश्री के बहुत बहुत धन्यवाद देवब कि आप अपन जो एनजीओ बाते आप बहुत ही सक्रियता के साथ अपन काम करत हव जा। हमनी आयुष के भी बहुत धन्यवाद देवब, वो कैमरा के पाछे रहल बकर ओकर काम बहुते महत्वपूर्ण रहल। और ओकर जितना जन सदस्य बाते निपुण के बहुत धन्यवाद देवब। और बहुत बहुत धन्यवाद देवब कि ऐसन प्रकार के काम करत हव जा जेमें प्रकृति के संरक्षण में अलग तरीके के काम करत हव जा। त दर्शकन एकरवे संगे हमनी के प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम हिया परी समाप्त हुआ था। बकिर आवत मंगर के एगो दूसर विषय प्रकृति से जुड़ल लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और आदाब।